रामवीर विधुड़ी को क्या दर्द है भाई, जो उसको लेकर के नड्डा जी के घर तक उस बच्चे को और उसको लेके पहुंच गया मेरा टिकट कटाने के लिए, औरत का इस्तेमाल किया। अरुण राय की क्या वो बहन लगती है क्या, जिसके लिए वो उतना उतावला है? उसको लेकर उत्तराखंड और दुनिया भर के पर्यटकों पे क्यों घूमता है? उसको लेके सतपाल भाटी और स्वामी भाटी को क्या दर्द है? मेरे गांव का, मेरे परिवार का मेरा कोई कहेगा तो मैं मानूंगा। सतपाल भाटी जिसका स्वामी भाटी भाई बराबर में बैठा है, मेरे घर के कपड़े पहनता था, मेरे घर के जूते पहनता था, मेरे घर से शराब के पैसे लेता था, मेरे घर से जो है सिगरेट की डिब्बी लेता था, आज वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो महेश अवाना जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्षेत्र की तमाम मीडिया यहाँ पे आपने बुलाई हुई है, क्या कारण है आपको आज मीडिया की जरूरत पड़ी, बताएं कुछ। देखिए, मीडिया को बुलाने का जो सबसे बड़ा कारण है ये है कि हमारे साउथ दिल्ली के जो सांसद हैं आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी, वो व्यक्ति अन्य लोगों से मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में अनाप शनाप बयान दिलवा रहा है, जबकि वो व्यक्ति जो उसके आधार पर बोल रहे हैं उनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो केवल मुख उनका है, बोल वो रहे हैं, लेकिन भाषा उसके अंदर रामवीर सिंह विधुड़ी जी की है। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि अरुण राय और श्यामा भाटी उनके कहने पे कर रहे हैं? इस आधार पे कह सकता हूं कि वो लोग आदरणीय रामवीर सिंह विधुड़ी जी के साथ ही बैठते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। जिन अरुण राय की आप बात कर रहे हैं वो अरुण राय ही उनके लिए पैसे की उगाही करता है, वही अरुण राय सबकी कंप्लेंट करता है इस क्षेत्र में। और कोई भी व्यक्ति, जिस तरह से मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने पहले चैनलों पे भी कहा है, पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में जो रामवीर सिंह विधुड़ी से इतना भय है कि कोई भी आपके चैनल पे कमेंट नहीं करेगा रामवीर विधुड़ी के खिलाफ या उसके गुर्गों के खिलाफ, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी है, लोग अपना छोटा छोटा धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई पानी बेच रहा है, कोई मेटेरियल बेच रहा है, कोई अपना किसी तरह से छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के काम कर रहा है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई सिलाई का कर रहा है, कोई कढ़ाई का कर रहा है, कोई बुनाई का कर रहा है। और कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज कॉलोनी में जब मकान बना रहा है, चाहे वो 50 गज का है, 25 गज का है, 30 गज का है, वो लोग अगर मेरे लिए कमेंट करेंगे, मेरे फेवर में कमेंट करेंगे, तो अगले दिन उनकी कमेंट हो जाएगी, उनको धमकाया जाएगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, सीधे सीधे मैं नाम ले रहा हूं, इसके पीछे पूरा का पूरा खेल रामवीर सिंह विधुड़ी का है और किसी का नहीं है। अच्छा, आपके और विधुड़ी जी के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, आखिर ये कब रुकेगा? देखिए, ये वाक युद्ध जो है ना, मेरी तरफ से तो सच्चाई का युद्ध है और सच्चाई कहता रहूंगा, युद्ध खत्म हो। मेरा सवाल ये है कि आपने भी मीडिया के सामने कुछ उनके खिलाफ बात कही, कुछ ऐसी भी बातें बोली जो उनको बुरा लग सकता है, इसके एवज में उन्होंने भी मीडिया को बुलाया, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? वो क्या बातें हैं मुझे बताओ ना, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहा है, चरित्रहीन जैसे शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जा रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आज से नहीं, 2022 से इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से देखते हैं, आखिर ये आरोप, बिना आग लगे तो धुआं उठेगी नहीं, तो आखिर ये आरोप लगे हैं तो कुछ ना कुछ बात होगी। तो क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी वजह रही जो आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है? मैं बताता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ वो घरेलू जो बातें हैं, मैं घरेलू बात कर रहा हूँ आपके सामने। क्या है, एक राजस्थान से एक लेडी हैं जिन्होंने कम से कम 7-8 अपनी आईडी बनाई हुई है, वो अलग अलग नामों से लड़कों से बात करती है। तो ये 2014 की बात है, मेरे भतीजे अमन अवाना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ABVP से चुनाव लड़ा था, वो चुनाव जीते थे। वो कहीं से किसी के साथ मेरे घर तक आई, ना हम उसको जानते थे, ना वो हमें जानती थी, ना हमारा वहाँ से कोई रिश्ता था। उसने क्या किया, यहाँ पर देख के जब वो चली गई, मेरे घर का माहौल, मेरा घर का इज्जत मान सम्मान किस तरह से, उसका कुछ भी वहाँ पे
मैं अगर उसको कहूँ कि वो कहीं भी मेरे सामने कहीं कुछ नहीं है, जो सच्चाई की बात है। मैं हर गरीब का आदर करता हूँ, हर व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, और कोई भी व्यक्ति जब किसी के परिवार में दखल देता है तो उसके घर की स्थितियाँ खराब होती हैं। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि जहाँ औरत का मामला आ जाए वहाँ कई तरह की बात होती है। वो कहते हैं कि दुनिया में 4 कोट से आप दूर रहो, और लोग कहते हैं उसको दूसरे तरीके से, और मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं। देखो, इसको अन्यथा ना ले कोई भी पत्रकार या कोई भी व्यक्ति, मैं मिसाल के तौर पे अपनी बात कह रहा हूं। एक होता है पेटी कोट, एक होता है खाकी कोट, एक होता है काला कोट, और एक होता है सफेद कोट। ये 4 कोट के चक्कर में मेरा परिवार फंस गया। मैं सच बोलने वाला व्यक्ति हूं, सच बोलूंगा। मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानूंगा, जिसकी गलती है उसके लिए कहूंगा। 4 कोट में कैसे फंस गया? वो औरत हमारे घर में, हमारे घर को देख के हमारे बारे में पूरी जानकारी उसने ली, जिसके कई नाम हैं, जिसने अभी नेहा वाना के नाम से मेरे खिलाफ कुछ बयान वो किए, कमेंट किए हैं नेहा नाम से। उसके कितने नाम हैं? वंदना भी उसका नाम है, माया भी उसका नाम है असली, उसका नाम मानसी भी है, और उसके कई नाम है। वो अलग अलग नामों से सबसे बात करती है, और उसने अपनी 7 आईडी बना रखी है। और मेरे पास इतने प्रूफ हैं। मैं अपनी पुत्र वधू, जो मेरे बड़े बेटे की ओरिजिनल पुत्र वधू है, सोनम अवाना, जो चौधरी देवराज की बेटी है मदनपुर खादर से, उनकी छोटी बेटी भी मेरे घर में है, शिवी विधुड़ी। 2 बहुएं मेरी हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 3 मेरी बेटियां हैं। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ये सब चीजें, इसलिए बता रहा हूं कि आपने सवाल ऐसा कर दिया, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है। तो उस औरत ने मेरे बेटे से संपर्क करना शुरू कर दिया, बड़े वाले से, सचिन अवाना से। उसकी वजह से मेरे बेटे और बहू में आपस में तनातनी शुरू हो गई। वो यहाँ से नाराज होके चली गई, नाराज होके चली गई। हमने 2-4 बार कहा बेटा आजा, बेटा आजा, किसी गुस्से में आ जाती, कई बार औरत नहीं आई। वो पति पत्नी का मैटर था दोनों का। वो दूसरी औरत बीच में आई जिसने नुकसान किया घर का, और वो नहीं आई उधर से उसने संपर्क किया, तो वो कहने लगी सचिन से कि मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। हमने कहा भाई, उसका बाप भी आया मेरे घर में, उसका भाई भी आया, उसके ताऊ चाचा भी आए। हमने उनसे कह दिया कि भाई हमारा बेटा शादीशुदा है, उसकी एक बेटी है, और हम इस तरह से नहीं कर सकते। यहाँ से शुरुआत होती है। वो हमारे घर में रिलेशन में मेरे बेटे के साथ आ गई, 2 बच्चे हो गए। एक बड़ा बेटा हमारे पास ही आज भी, जिसको उसने 4 महीने का छोड़ के दूध ही नहीं पिलाया, अपने गांव भाग गई थी बीच में, फिर किसी तरह से उसको वापस ले आए। दूसरा बेटा हो गया, वो हमारे घर में चोरी करती थी। मैं और मेरी मिसेस को कैंसर था, मेरा लीवर डैमेज होता, मेरा 2021 में ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे बेटे ने, सचिन अवाना जिसकी बात करते हैं, उसने ही मुझे लीवर दिया है, उसने ही मुझे दूसरा जीवन दिया है। तो वो औरत उसके संपर्क में आ गई, इस वजह से मेरे घर का नुकसान हो गया। उधर मेरी बहू जो असली थी, वो अपने घर नाराज होकर उस औरत की वजह से गई, और सारा खेल खराब हो गया घर का। हम दोनों मियाँ बीवी बीमार हो गए। हम उसको घर में इसलिए ले आए कि वो आ नहीं रही थी, और इसको हम कह के इसलिए ले आए कि भाई हम शादी नहीं कर सकते, घर में रख लेंगे, कोई बात नहीं है, भाई इसके संपर्क में है। उसको हमने घर में रखा। हमारे घर में 2-3 साल रही है वो, 2 बच्चे हुए हैं। हम झूठी बात नहीं करेंगे, वो बच्चे हमारे ही बेटे के हैं, किसी अन्य के नहीं हैं। लेकिन क्या है, रामवीर विधुड़ी को क्या दर्द है भाई, जो उसको लेकर के नड्डा जी के घर तक उस बच्चे को और उसको लेके पहुंच गया मेरा टिकट कटाने के लिए। औरत का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे घर का झगड़ा है। अरुण राय की क्या वो बहन लगती है क्या, जिसके लिए वो उतना उतावला है? उसको लेकर उत्तराखंड और दुनिया भर के पर्यटकों पे क्यों घूमता है? उसको लेके, उसके बच्चे को लेके सतपाल भाटी और स्वामी भाटी को क्या दर्द है? मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरा कोई कहेगा तो मैं मानूंगा ना, ये तो मेरे परिवार के नहीं है, ये तो मेरे गांव के रिश्तेदार है। और जिस मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, चाचा संगत मेरे संगत अवाना हैं, वो आएंगे दोबारा से, मैं प्रेस कर दूंगा, उनको सामने बिठाऊंगा आपके। और अगर अभी कहो तो मैं लाइव चलाता हूं। वो वहां गए हैं कुंभ, रास्ते में हैं बस में, वो आ जाएं कल, मैं उनकी भी बात कराऊंगा कि उनके साथ स्वामी भाटी ने और सतपाल भाटी ने क्या कर रखा है। उसके बेचारे के प्लॉट पे कब्जा कर रखा है, उनका जवान बेटा गुजर गया अभी पीछे, इनको शर्म नहीं आती। और सतपाल भाटी
जिसका स्वामी भाटी भाई बराबर में बैठा है, मेरे घर के कपड़े पहनता था, मेरे घर के जूते पहनता था, मेरे घर से शराब के पैसे लेता था, मेरे घर से जो है सिगरेट के डिब्बी लेता था, आज वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये जो मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं। और इस सब के पीछे उनकी क्या औकात है? उनकी औकात नहीं है मेरे भाई बोलने की, ना अरुण राय की औकात है, ना स्वामी भाटी की औकात है, ना सतपाल भाटी की औकात है। औकात किसकी है? जो एक पावरफुल आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है रामवीर सिंह विधुड़ी। मैं बोल रहा हूं ना खुलेआम, रामवीर विधुड़ी आए मेरे सामने। आप पे भूमाफिया होने का भी आरोप लगता है कि आप भूमाफिया बताएं? अपने भाइयों की जमीन को कब्जा करके अवैध रूप से देखिए, ऐसे भी आरोप आप पे लग रहे हैं। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे ऊपर क्या क्या आरोप वो लगाएंगे आपको पता नहीं है। जो मेरे घर की स्थिति को खराब कर रहे हैं, मेरे बहू बेटे के बीच में जिन्होंने इस तरह का बवाल कर दिया, एक औरत ने आके अंदर घुस गई, वही औरत उनके साथ क्यों घूम रही है? नहीं, ये वही औरत अरुण राय के साथ क्यों घूम रही है? वही औरत को रामवीर सिंह विधुड़ी क्यों ले जा रहा है? अवाना जी, आप व्यक्तिगत लड़ाई लड़े हैं, विचारों की लड़ाई आपको लड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर। नहीं सर, ये टोटल देखिए। प्रकरण क्या टिकट कटवाने की था कवायद? ये जो यही मेन मुद्दा है कि हाँ, टिकट से पहले बताइए। इसी चीज को लेके आपको घेरा गया, सभी मिल गए। देखिए, घेरा गया, टिकट एक अलग मुद्दा है, परिवार एक अलग मुद्दा है। आप परिवार के साथ क्यों, परिवार को क्यों उसमें घसीट रहे हैं? टिकट देखिए, रामवीर विधुड़ी मेरा टिकट कटाए, 100 बार कटवाए, बात टिकट की नहीं हो रही ना। नहीं, ये राजनीति उसके लिए नीति के नहीं, हो सकता ये क्या नीति है? मार्केट में नहीं, हो रहा है नहीं, ये गंदी नीति, इस तरह की राजनीति को मैं थू कहता हूं। जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की औरत का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार का इस्तेमाल करे, किसी के परिवार पर हस्तक्षेप करे, ऐसे व्यक्ति को थू। मैं फिर कह रहा हूं, रामवीर विधुड़ी को थू है। अवाना जी, आप भी और विधुड़ी जी दोनों भाजपा परिवार से जुड़े हैं। जी, बिल्कुल। आपने अपने मंच पर न रखकर इस रार को सड़क पर ले आए हैं। देखिए, मैं सड़क पे नहीं लाया, मैंने कभी सड़क पे नहीं लाया राजनीति में। मैं किसी की बहू बेटी को मैंने इस्तेमाल नहीं किया राजनीति में आज तक। मुझे मेरे बताओ ना, मेरे ऊपर सवाल तो उठाओ ना भाई। मेरे घर के परिवार के जो चीजें हैं, क्या रामवीर विधुड़ी के परिवार में घर में झगड़े बहू बेटियों के सबके घर में नहीं होते क्या? आप सब लोग हैं क्या? आपके घरों में छोटी मोटी बातें नहीं होती क्या? किसी की बड़ी हो जाती है, किसी की छोटी हो जाती है। मेरा असलियत में मेरी स्थिति कमजोर, ये लोग हावी क्यों हो गए? 7 साल पहले मेरी मिसेस को 4th स्टेज का कैंसर हो गया, मेरा लीवर डैमेज हो गया। इस कारण से जो 7 साल मेरे गर्द में गए, ये कुकर मुत्ते इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने सोचा कि ये तो साला मरने वाला है, ये तो मर जाएगा, तुम अपना जो है ना चौड़े हो जाओ। यहाँ पे कौन सा व्यक्ति इस क्षेत्र में है जिससे मकान दुकान व्यापार में पैसा नहीं लिया? रामवीर विधुड़ी के गुर्गों ने, रामवीर विधुड़ी के जो नुमाइंदे छोड़ रखे, किससे पैसा नहीं लिया है इस क्षेत्र में? आप शीर्ष नेतृत्व के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जेपी नड्डा के पास वो जा सकते भाई हैं, सुनो, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं बताऊंगा। मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है, रिटर्न में मेरे पास कंप्लेंट है। मैं अभी आपके चैनल के प्रोग्राम को खत्म होने दो, मैं सारे लेटर दिखाऊंगा भाई आपको। मैंने मोदी जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने नड्डा जी को भी लेटर लिखा हुआ है, मैंने अमित शाह जी को भी लेटर लिखा हुआ है इनके बारे में, रामवीर विधुड़ी के बारे में भी, अरुण राय के बारे में भी। ये क्या खेल है इनका, क्या नहीं है, आप पढ़ना ना भी। उसका रिमाइंडर भी भेज चुका हूं, सुनो, ऐसे नहीं, रिमाइंडर भी भेज चुका हूं। कोई सुनवाई जब ऊपर से नहीं हुई है, तब भी मैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले मेरे परिवार को इन्होंने बीच में नहीं घसीटा था। आज मैं जो आया हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने यही तो कहा है कि राजनीति करो, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, लेकिन राजनीति में किसी के परिवार को क्यों बीच में लाते हो? मैं कल को क्या, जब ये टिकट की लड़ाई चल रही थी, मेरी बात मत करो, जब टिकट की लड़ाई चल रही थी, क्या उनके दोनों बेटों में रस्साकसी नहीं हुई रामवीर विधुड़ी के में? क्या सचिन अवाना उनके बेटे हैं, वो टिकट नहीं मांग रहे थे कि मुझे दो? क्या सुरेंद्र विधुड़ी नहीं मांग रहे थे टिकट मुझे दो? जब 2 बेटों में उनके में रस्साकसी हो रही थी, तो फिर उन्होंने अपने घर में क्यों नहीं इस्तेमाल किया इस चीज को? मेरे घर पे आरोप क्यों लगाया? मेरे घर को क्यों सड़क पे लाने की कोशिश की? मुझे तो बोलना पड़ा है जवाब देने के लिए। मैं कभी किसी के मुद्दे, आपको मैं बता दूं, रामवीर सिंह विधुड़ी को मैंने जिंदा किया 2003 में। 2003 में मैंने जिंदा किया। कैसे? 436 से जीता, मेरे दरवाजे पे आया, जहां ये भाई बैठा मेरा पत्रकार, इसी जगह पर रामवीर विधुड़ी बैठा था रात को 9:30 बजे आके, और मेरे पापा इधर बैठे थे, हम लोग यहाँ बैठे थे, मेरा परिवार बैठा था। रामवीर विधुड़ी सुबह 4:30 बजे यहाँ से उठ के गया था। अगर मैं गलत था, मेरा परिवार गलत था, तो रामवीर विधुड़ी की क्या मर्जी थी, क्यों आया मेरे पास?
क्यों मेरे बाप के पैर पकड़े, मेरे पिताजी के पैर पकड़े भगत जी के, कि भगत जी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो? क्यों? उससे भी पहले ये जब 2093 में बना था, ये एमएलए बना था, उस टाइम भी इसने हमारे परिवार पर हमला किया था, उस टाइम भी मेरे पास शिकायत करी थी उसने मेरे ऊपर केस भी बनवाया था, इसमें आज भी बदरपुर में केस दर्ज है, जिसमें मैं दूसरी तारीख पे बरी हो गया। ये व्यक्ति वो है, इसको पैसा चाहिए, इसको ना कोई व्यक्ति चाहिए, ना कोई इंसान चाहिए, चाहे किसी का घर बर्बाद हो जाए, चाहे किसी का दुनिया बर्बाद हो जाए, इस व्यक्ति को पैसे की भूख है, ये पैसे का भूखा है, और पैसे की भूख इसकी मरते दम तक मिटेगी नहीं। मैं खुले शब्दों में फिर बोल रहा हूं आपके सामने, ये व्यक्ति मेरे से करोड़ों रुपए खा गया आज तक। जन्मदिन मनाता है मेरे पैसे से, इलेक्शन का सारा काम होता है मेरे ऑफिस पे, जब इसकी जीत होती है तो दावत मैं करता हूं। क्यों? ये मरने वाला होता है तो इसके घर में हवन पूजा कराने के लिए मैं ब्राह्मण लेके जाता हूं। इसके भाई, इसके बेटे से पूछो, सुरेंद्र से, इसकी घरवाली से पूछो कि मैं इनके घर में ब्राह्मण लेके गया कि नहीं गया। इसके लिए हवन पूजन करवाने के लिए मैंने कोशिश नहीं की। ये बीमार हुआ, इसको शुगर हुआ, इसका पूछो, मेरा भाई इसको लेके डॉक्टर के गया कि नहीं गया। शिव कुमार हमारे भाई के ऊपर आरोप लगवा रहा झूठा। इतने मधुर संपर्क आपका इतने फिर स्तर पर क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ, मैं, भगवान मेरा साक्षी है, मुझे टिकट का दर्द नहीं है। सुनो, ये टिकट का दर्द नहीं है, आप समझेंगे टिकट का दर्द है। आपके परिवार पे मैं हमला करूं, आपके परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें करवाऊं दूसरे गंदे लोगों से, जिनकी कोई औकात नहीं है, उन लोगों से बुलवा रहे। अवाना जी, विपक्षी का आरोप है कि आपको किसी दल ने नहीं पूछा, किसी दल ने अपने साथ नहीं रखा और आपको चुनाव से दरकिनार कर दिया, इसलिए आप इस तरह के बेतुके आरोप लगा रहे हैं, इस तरह की बेबुनियाद बात कर रहे हैं। मेरे भाई आप एक काम करिए, सकूर बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय करनेल सिंह जी चुनाव जीते 21,000 वोटों से। जब यहां का व्यक्ति क्यों नहीं आया मेरे पास, जो यहां का कैंडिडेट था क्यों नहीं आया? और पार्टी में मैं क्यों जाऊंगा? और दल मुझे क्यों पूछेंगे? भाई जब मैं भाजपा का आदमी हूं, मैं भाजपा पार्टी का हूं, मेरा सगा बेटा, भाई का बेटा, मेरा सगा भाई का बेटा एबीवीपी से चुनाव लड़के दिल्ली का अध्यक्ष बना 2014 में, जब तो मोदी जी भी नहीं थे। उसको कैसे बन गया वो? उसके बाद में मैं, रामवीर विधुड़ी तो मेरे पास आया खुद 2003 में, उससे तो पहले मैं चुनाव लड़ चुका। चुनाव हार जीत तो होती रहती है। अब ये कहते हैं रामवीर विधुड़ी के बगैर मैं चुनाव नहीं जीत सकता। मैं कह रहा हूं रामवीर विधुड़ी मेरे बगैर चुनाव नहीं जीत सका। 2003 का चुनाव अगर रामवीर विधुड़ी जीतने वाला था तो मेरे घर पे दरवाजे पे आके क्यों बैठा इसी बैठक में? रख के मंदिर में घुसाओ उसको और ये पूछो कि तुम उनके साथ, जो उसके बेटे के साथ में रिलेशन में रह रही थी वो औरत, उसको लेके आप पार्टी के लोगों के पास गए कि नहीं? सवाल पूछो रामवीर सिंह विधुड़ी से। बदरपुर में बीजेपी की छवि तो खराब हो रही है आप दोनों की लड़ाई से। देखिए, बीजेपी की छवि खराब नहीं होती, सब जानते हैं। बीजेपी की छवि खराब नहीं हुई, बीजेपी की छवि को खराब किया रामवीर सिंह विधुड़ी ने, मैंने नहीं किया। उसने कहा नारायण दत्त शर्मा से, एनडी शर्मा से, कि तुझे गुजरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। पूछो नारायण दत्त शर्मा से, मैं नहीं बोल रहा, मैं थोड़ा आवेश में बात कर रहा हूं, माफ करना मुझे। पूछो नारायण दत्त शर्मा जी से कि रामवीर विधुड़ी को क्या बोला, नारायण दत्त मेरे यहां छुप के क्यों आया। पूछो नारायण दत्त शर्मा जी से, किसने मेरे साथ साजिश रची। पूछो आरसी शर्मा ने मेरे साथ साजिश रची, मेरे घर की बातें करता रहा और मेरी सारी बातें रामवीर विधुड़ी को बताता रहा। कौन है वो व्यक्ति? मेरे साथ दोस्ती में दगा करे कोई व्यक्ति। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है जी। फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि हर बार आप रामवीर सिंह विधुड़ी के खिलाफ ऐसे ही बयान देते हैं और उसके बाद फिर आप उनसे माफी मांगते फिरते हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो अभी वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझसे विधुड़ी जी माफी, मेरे से कह रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ। देखिए क्या हुआ, मैंने पहले भी बताया, हुआ क्या, मैं अपने घर में आराम से रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं दोस्ती पे बहुत नाज करता हूँ। जब मेरी किसी से दोस्ती होती है तो मैं दोस्ती के नाते ये करता हूँ, मेरे असूल कुछ और हैं। मेरे असूल ये हैं कि शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। मुझे रामवीर सिंह विधुड़ी से नफरत नहीं है, मुझे उसकी ठगी से नफरत है। मुझे उसकी ठगी से नफरत है। जो ठगी करता है, काम करता है, विकास करता है, लेकिन उसकी आड़ में लोगों को लूटता है। जिसके साथ रहे आज तक उस बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया है। सवाल इसका निष्कर्ष क्या चाहते हैं? आपका सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। आपने मुझसे पूछा उसके बारे में कि ये जो वीडियो चल रहा है माफीनामे का, मेरे एक दोस्त हैं आरसी शर्मा जो मोलड़बंद में रहते हैं, 35 साल से मेरी उनकी दोस्ती है, 35 साल से, छोटी मोटी थी, 22 साल रामवीर सिंह विधुड़ी के साथ भी रहा, वो भी बताऊंगा।
35 साल की दोस्ती में रामवीर सिंह विधूड़ी की आज की बात नहीं कर रहा, अभी आपने सवाल किया था टिकट की वजह से कर रहे हैं, अब से 1.5 साल पुरानी बात कह रहा हूँ आपको, जब तो कोई टिकट की बात नहीं थी, जब तो रामवीर सिंह विधूड़ी एमएलए थे, यही से एमएलए थे। हुआ क्या, यहाँ पे एक तोड़फोड़ हुई। मैंने कोई प्लॉट बेचा था, एक मेरा प्लॉट था यहाँ पे, उसको मैंने 1000 गज प्लॉट जैन साहब को दे दिया था, कुछ 2-3 प्लॉट और लोगों को दे दिए थे, उसमें कर दी तोड़फोड़। और मेरे एक भाई के मकान की भी शिकायत कर दी, उसमें भी तोड़फोड़ हो गई। तो इनके बेटे मेरे भाई उनके पास गए, सुरेंद्र के पास, कि भाई मेरे मकान की कंप्लेंट हो रही है, जरा कंप्लेंट फोन कर दो, आप विधायक के बेटे हो। तो वो कहता है कि तुम अपने भाई के खिलाफ इस तरह के अपशब्द बोल के बयान दे दो तो मैं आपके मकान को बचा लूंगा। मेरे भाई, छोटा भाई शिव कुमार, उसको बोलता है ये शब्द। मैंने कहा भाई, वो भाई ने मेरे ने कहा भाई मेरा मकान आज टूटे कल टूटे, टूट जाने दे, मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलूंगा एक शब्द भी। वो घर वापस आ गया। मेरा कहने का मतलब उस आरसी शर्मा ने क्या किया, मेरे पास फोन किया, क्योंकि रामवीर सिंह विधूड़ी का एमपी का चुनाव आ रहा था, ये 2024 में। इस चुनाव की वजह से ये सारा खेल हुआ। उसने प्लानिंग की, क्योंकि मैं तो उसके पास जा नहीं रहा था रामवीर विधूड़ी के। उसने रमेश शर्मा के थ्रू बात की। रमेश शर्मा ने कहा कि भाई मैंने रामवीर विधूड़ी से बात कर लिया, आप मेरे साथ चलो और मैं आपका समझौता करवा देता हूँ। मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरे एक और मित्र हैं, मिस्टर मनमोहन शर्मा, जो आजकल नोएडा में रहते हैं। मैंने जब उनको मना कर दिया तो नोएडा वाले जी को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई महेश को ले चलो यार रामवीर विधूड़ी से, इनका कलेश खत्म करवा देते हैं, इनकी जो आपस में तनातनी। बात किसके ऊपर हुई? तोड़फोड़ के ऊपर। किसके ऊपर हुई? अरुण राय ने भी यहाँ जैन साहब के प्लॉट पे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसको तुड़वाया, एसडीएम को शिकायत करी, पुलिस को शिकायत करी, एमसीडी में शिकायत करी, उनको सबको उसने पैसे दे दिए। उससे अलग से पैसे फिर अरुण राय मांग रहा था। उस बात को लेके मैंने सुरेंद्र से कहा भाई ये इनसे पैसे मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, इसने खर्चा वर्चा दे दिया, आप ऐसे तंग क्यों कर रहे हो? तो सुरेंद्र ने भी उसको कुछ नहीं बोला। लड़ाई मेरी, मैंने कहा ना, शराबी से नफरत नहीं है, शराब से नफरत है, उसके कर्मों से नफरत है, जो गलत काम है। अच्छे कामों से नफरत नहीं है। अच्छे काम करता है तो मैं तारीफ करता हूँ ना, मैं भी तो उसको विकासपुर बोलता हूँ ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले अकेले उसको गाली दे रहा हूँ या मैं उसके लिए उल्टा बोल रहा हूँ। तो मैंने उनको इस बात पे लिया, उन्होंने किसी तरह से घुमा फिरा के, क्योंकि उनका चुनाव आ रहा था, उन्होंने सोचा महेश से समझौता कर लिया जाए। तो रमेश शर्मा जी ने एक पर्चा बनाया, इतना बड़ा पर्चा बनाया, और उस पर्चे पे माफीनामा लिखा। जिन शब्दों में वो चल रहा है वो शब्द उसके थे, रमेश शर्मा के, मेरे शब्द नहीं थे। तो जब हम उनके घर पहुंचे विधूड़ी जी के, तो उन्होंने कहा भाई ये पर्चा है, मैं लाया हूं जी, विधूड़ी जी लिख के देखो जरा। भाई जब तुम समझौता करने जा रहे हो तो अपने घर से माफीनामे का पर्चा क्यों ले जा रहे हो? इसका मतलब सीधी सीधी साजिश थी, वो सीधी सीधी साजिश थी या नहीं थी? मेरा मतलब ये है। वो पर्चा मैं ऐसे पढ़ने लगा, उसमें देखना आप, वो मेरा पुराना फोटो 1.5 साल पुराना, पुरानी वीडियो 1.5 साल पुरानी, देखेंगे आपको। उसमें मेरी मूछें भी हैं या मूछ कम है, उसमें मूछें भी हैं, मैं कमजोर भी हूँ उसमें, और वो ब्लैक फोटो आ रही है उसमें मैं उसको पढ़ रहा हूँ। इन्होंने मेरा वीडियो बना लिया चोरी से, यानी ये रिकॉर्ड कर लिया मेरा वो चीज़, और उस माफीनामे को मैं पढ़ रहा हूँ माफीनामा, और उन्होंने रिकॉर्ड करके उसको पूरे में फैला दिया। उस टाइम मेरी गलती ये है कि मैंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो 2-4 दिन में वो खत्म हो गया, 2-3 दिन चल के वो खत्म हो गया। मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि सर पे चुनाव थे एमपी के। लोग समझते कि भाई ये इस तरह से क्यों कर रहा है, चुनाव को खराब कर रहा है। पार्टी की एक ही बात थी, तो उस पर मैं थोड़ा सा आराम से, मैंने उसको नहीं किया कुछ भी। जो ईमानदारी की बात है, मैं हमेशा वो बोलता हूँ, मेरी गलती थी वो, क्योंकि मैंने उस पर कटाक्ष करना चाहिए था। ये वीडियो गलत है। पूरा दिन बाइक पे, गाड़ी पे, जो एमएलए का स्टिकर भी लगाकर घूम रहे थे, अब शायद एमपी का स्टिकर लगाकर घूमेंगे। आपको बताऊं इस थाने में, बदरपुर थाने में क्या हो रहा है, ये लुटाई क्यों हो रही है? अगर मेरा सांसद शक्तिशाली है, मजबूत है, तो मेरे क्षेत्र के लोगों की लुटाई क्यों हो रही है भाई? इसका जवाब है किसी के पास? आप पत्रकारों के पास है जवाब इस बात का कि मेरे क्षेत्र की लुटाई क्यों हो रही है? जब मेरा नुमाइंदा मजबूत है, रामवीर सिंह विधूड़ी अपने आप को मजबूत समझता है, सक्षम समझता है, ताकतवर समझता है, अपने आप को पावरफुल समझता है, तो मेरे क्षेत्र की गुंडागर्दी को वो कह रहा था मैं गुंडागर्दी खत्म करूंगा। अरे गुंडागर्दी तुम कहां खत्म कर रहे हो? तुमने तो गुंडागर्दी शुरू कर दी भाई। लुटवा तो तुम रहे लोगों को, किसी का मकान, दुकान, समर्सिबल, किसी का व्यापार, किसी का कोई काम। अगर बिना रिश्वत के इस क्षेत्र में चल रहा हो तो जो चोर की सजा, वो सजा महेश अवाना को दीजिए।